मुसलमानों में नहीं चलेगी, तो मैं गलत साबित हुआ। लेकिन इस गलत साबित होने का परिणाम सोचिए, सोनिया जी गाजा पर लेख लिखती हैं, प्रियंका जी करीब 1 दर्जन से अधिक पोस्ट करती हैं, राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन अंत में जो तेलंगाना कर्नाटक में मुसलमान सिर्फ कांग्रेस के पीछे था, बिहार में ओवैसी उसको हरा देते हैं। इसका मतलब कि आप जिसको कहते हैं ना, एक कहा जाता है कि धन भी जाए धर्म भी जाए, तो अब उस अवस्था में कांग्रेस पहुंच रही है। जेडीयू के भी 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे, उसमें से 2 आगे चल रहे हैं। और एक और फ्रेंडली फाइट वाली खबर आ रही है, 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी और 11 सीटों में एनडीए आगे चल रही है। तो ये जो फ्रेंडली फाइट वाली बात कह रहे थे, जहां कांग्रेस और आरजेडी के लोग आमने सामने थे या कांग्रेस या लेफ्ट के लोग आमने सामने थे, वो जरूर कहा जा सकता है कि वहां पर नुकसान हो रहा है। और राघोपुर से भी खबर मिल रही है, राघोपुर में एक बार फिर तेजस्वी यादव आगे हो गए हैं, लेकिन वोटों का मार्जिन अभी बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, कभी आगे कभी पीछे तेजस्वी यादव हो रहे हैं। इसलिए राघोपुर में जो उनकी अपनी ही सीट है, जहां से उनकी लॉन्चिंग हुई, जहां से उनके पिता और माता जीतते रहे, उस सीट पर उनके लिए मुश्किल हो रही है और वहां पर तेजस्वी यादव बुरी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 8वें राउंड की गिनती के बाद प्राची, अगर राघोपुर से 585 वोट से आगे हैं और कभी कुछ 100 वोट से पीछे हो जाते हैं, तो ये तो बहुत बड़ा मैसेज है जो लेना चाहिए अगर उनको वाकई में आगे अच्छी राजनीति करनी है। आप फ्रेंडली फाइट वाली फ्रेंडली फाइट क्यों कह रहे हैं बार बार? अब तक भी, अब तो सुसाइडल फाइट कह सकते हैं ना उसको। सुसाइडल फाइट का बता देता हूं मैं आपको। एक भी सीट, जिन 11 सीटों पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट या सुसाइडल फाइट हुई महागठबंधन की पार्टियों के बीच, एक सीट पर भी महागठबंधन की कोई पार्टी इस वक्त आगे नहीं चल रही है। बिहार शरीफ में बीजेपी, राजापाकड़ में जेडीयू, बछवाड़ा में बीजेपी, वैशाली में जेडीयू, बेलदौर में जेडीयू, सिकंदरा में हम पार्टी, नरकटियागंज में बीजेपी, चैनपुर में जेडीयू, सुल्तानगंज में जेडीयू आगे, करगहर में जेडीयू आगे, एक कहलगांव की सीट पर आरजेडी आगे थी, वहां भी अब जेडीयू आगे हो गई। कहलगांव याद कीजिए, फ्रेंडली फाइट बार बार हम लोग कह रहे हैं, वैसे विजय जी ने जो नाम दिया वही सही है। कहलगांव में राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों प्रचार करने गए। प्रियंका गांधी वाड्रा गिनी चुनी सीटों पर प्रचार करने गई थी, वो भी एक ऐसी जो फ्रेंडली या सुसाइडल, जो आप लोगों को ठीक लगे, उस वाली सीट पर प्रचार करने गई थी। ऐसे आप चुनाव लड़ेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं, जनता आपके साथ कोई जनता बंधुआ नहीं है ना। अगर आप उसको दिख रहा है कि आप सिर्फ यही कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, नरेंद्र मोदी को हरा दीजिए, नीतीश कुमार को हरा दीजिए, और आपके पास कोई विजन नहीं है। आपने बिहार की जनता को एकदम ही मूर्ख बनाने की कोशिश की जब कहा कि हर परिवार को सरकारी नौकरी। वो लोग देश देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हर घर को सरकारी नौकरी देंगे। और अब जब आप कहेंगे ना कि ज्ञानेश कुमार जीत गए बिहार के लोग, तो बिहार के लोग हंसेंगे ऐसी बातों पे। वो तो जानते हैं उन्होंने क्या किया है। जी, एक रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता है इस पर काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन होना चाहिए। बिहार कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, इन्होंने अब एक गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि फ्रेंडली फाइट ने हमें काफी डैमेज किया और आरजेडी से संजय यादव और कांग्रेस के इंचार्ज रहे कृष्णा अलवरू को यह बताना चाहिए कि ऐसे नतीजे क्यों आ रहे हैं। नहीं, वो तो नुकसान हुआ ही है। फ्रेंडली फाइट का कोई जगह नहीं होना चाहिए। और इसमें इधर से संजय यादव जी और मेरे यहाँ जो प्रभारी थे कृष्णा अलवरू जी, तो यही लोग बता सकते हैं क्यों ऐसा हुआ। इनकी ज्यादा तकलीफ इसलिए क्योंकि चुनाव में पूरी तरह साइडलाइन थे कृष्णा अलवरू, वही कांग्रेस तो वही डिसाइड कर रहे थे सब कुछ। नहीं, ये तो कृष्णा अलवरू को हटाकर किसको लाया जाता है? अशोक गहलोत को। वही अशोक गहलोत जो राजस्थान के अंदर अपने सचिन पायलट के साथ लड़ते हैं और सत्ता गवा देते हैं, उन्हें वहां भेजा जाता है। फिर भूपेश को भेजा जाता है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री को, वो वहां सत्ता गवा देते हैं। अजय माकन को भेजा जाता है। तो कांग्रेस के पास तो नेता भी वही के जो अपने राज्य में पिटे हुए थे। और राहुल गांधी को खुद को, कांग्रेस को देखना चाहिए, भाई प्रभारी के ऊपर थोड़ी कुछ रहता है क्या बात।